आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर और लसिका में अंतर, ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिपल फायदा होने वाला है, 3 बार फायदा होने वाला है। कैसे? यदि आपसे कोई रुधिर के बारे में पूछता है, ब्लड के बारे में पूछता है, तो आप बता दोगे कि भाई ब्लड ऐसा होता है। ठीक है, लसिका के बारे में पूछा, लिम्फ के बारे में पूछा, तो बता दोगे लसिका ऐसा होता है। ठीक है, देखो ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है। और जो ब्लड सेल होती है ना, वो 3 सेल होती है उसमें। पहली आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, लाल रक्त कणिका। दूसरी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कणिका। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 चीज होती है रुधिर के अंदर। रुधिर 2 भागों में बटा होता है। वाह भाई, क्या मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे करने में सच में अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, स्मूथ टाइप में चल रहा है है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ब्लड आखिरकार कैसा होता है। तो हमें पता है ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपस में कनेक्ट रहता है सब। जैसे खून जब आप निकालते हो तो ब्लड पूरा लाल लाल दिखेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें अलग दिख रहा होगा। आरबीसी भाई वो वहां टहल रही है, डब्ल्यूबीसी दूर टहल रही है, प्लेटलेट्स और टहल रही है, ऐसा तो दिखता नहीं ना। बिल्कुल आपस में कनेक्ट रहता है। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो देखो, रुधिर एक सामान्य तरल संयोजी ऊतक है, ये याद रखना। ठीक है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन? ब्लड। अगर पूछा जाए ब्लड क्या है, तो बड़े आराम से बता देना कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सेकंड नंबर में देखो इधर लसिका क्या होता है। जब ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं, सॉरी वेन्स नहीं, आर्टरी होती हैं। जब आर्टरी से ब्लड जाता है तो कभी कभी ब्लड से कोई सामान गिर जाता है। ठीक है, ब्लड से क्या होता है, कुछ सामान गिर जाता है, तो एक पतली वेन्स और चली होती है, जिसको बोलते हैं लसिका नली, लसिका केशिका। ठीक है, तो उसी में जाकर के वो चला जाता है। सपोज दैट मान लो ब्लड है बस, और बस में यात्री बैठे हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। कभी कभी कुछ सामान गिर गया नीचे, खाते खाते कुछ गिरा दिए, तो कहाँ पे चला गया? रोड पे गिर गया। इसी तरह जब ब्लड से कोई सामान गिर जाता है तो हो जाता है सीधे लसिका के अंदर। यहाँ पे लसिका क्या है, तो लसिका छना हुआ रुधिर होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका छना हुआ भाग होता है। जैसे चाय चाय बनाते हैं आप, चाय निकाल लेते, चाय पत्ती छन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह लसिका छना हुआ रुधिर होता है। और ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है, वो तरल संयोजी ऊतक होता है। बताइए एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं? बताइए जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्या होता है, यह गहरे लाल रंग का ऊतक होता है, टिश्यू होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेल नहीं होता, टिश्यू। और अगर हमको पता चल गया कि कोई चीज टिश्यू है, क्या है? टिश्यू, तो हमको पता चल गया कि उसके अंदर बहुत ढेर सारी क्या है? सेल्स हैं, बहुत ढेर सारी क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, बताइए समझ में आया ना? तो देखो, यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है, जब आप ऐसे काटोगे कहीं पे ना, तो क्या निकलेगा? लाल कलर का निकलेगा, है ना। गहरे लाल रंग का तरल ऊतक होता है। इसके बाद यह रंगहीन तरल ऊतक होता है। सेकंड नंबर में ये क्या होता है, लसिका क्या होता है, ये रंगहीन होता है, लेकिन ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव मतलब आपस में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है। ठीक है, ये भी फ्लूइड होता है, ये भी बहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बहता है ये। चलिए फिर देखो, ब्लड के अंदर क्या होता है, हमें पता है लाल होगा, आरबीसी ज्यादा मात्रा में होंगी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में होंगी। तो देखो इसमें आरबीसी उपस्थित होती हैं, तभी तो लाल होगा ना, हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसी उपस्थित होती हैं और डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती हैं, परंतु कम मात्रा में। जो ब्लड होता है हमारा, जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, उसके अंदर आरबीसी तो ढेर सारी उपस्थित होती हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वो थोड़ा सा कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। जस्ट इसका अपोजिट लसिका में होता है। ठीक है, लिम्फ के अंदर होता है कि आरबीसी अनुपस्थित होता है, देख लो, और डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या है सर कि आरबीसी भैया बिल्कुल से है ही नहीं है इसमें। अगर आरबीसी होता तो ये लाल ना होता, ये पीला काहे हो गया फिर, ये सॉरी रंगहीन काहे हो गया। अगर आरबीसी होता तो इसको लाल होना चाहिए था, लेकिन ये पीला हो गया। वो अरे यार, पीला ही बोल लो तुम, समझ नहीं आता एक बार का। सॉरी 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 सॉरी
है ना, ये रंगहीन हो गया, तो इसके अंदर आरबीसी नहीं उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, इसके अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है। फिर देखो चौथा नंबर कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है इसमें, रुधिर के अंदर अधिक होती है। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखना, क्या, कि जो लसिका होती है वो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है भैया, है ना। तो सिर्फ जो ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है ना। लेकिन जो लसिका होता है उसके अंदर प्रोटीन की कोई जरूरत ही नहीं। डिफेंस एकेडमी टाइप में होता है क्या, ये लसिका, लड़ाई का घर, है ना। बताइयो जरा भाई। कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है तुम लोगों का। तुम लोग तो कमेंट वमेंट तो करते नहीं, बिल्कुल खा पी के सो जाते हो। चलो पांचवा नंबर देखो, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। किसकी संख्या, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। हम लोग यहां पर जानेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स, तो देखो न्यूट्रोफिल्स इसमें क्या लिखा हुआ है, ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे मतलब फाइट करने के लिए रेडी रहता है कौन, न्यूट्रोफिल्स। तो रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इन्फेक्शन बाहरी सतह पर होता है और बाहरी सतह पर ब्लड होता है, ब्लड बाहरी सतह पर नहीं होता, लिम्फ अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर अधिक संख्या में होता है। अब इधर हम लोग देखें लिम्फोसाइट भी ठीक वैसे ही काम कार्य करता है। लिम्फोसाइट को देख लेते हैं। मैं पहले पुराना चीज पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ अलग पढ़ना था, है ना। देखो लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये लिम्फोसाइट एक व्हाइट ब्लड सेल का टाइप होता है। व्हाइट ब्लड सेल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन लार्ज ब्लड सेल, ब्लड कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ सेल, व्हाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड माइक्रोफेजस। द रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स कोगुलेट द बॉडी आर्टरीज एंड वेन। हाँ, ये भी एक डिफेंस सिस्टम की तरह कार्य करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो इसमें लिम्फोसाइट की संख्या बहुत अधिक होती है। कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताओ ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट होता है या फिर न्यूट्रोफिल्स होता है या फिर बेसोफिल्स होता है, तो सब पूछ लेता है। तो ब्लड में अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में सर पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए अगला पॉइंट है कि रुधिर में ऑक्सीजन, ठीक है, तथा अन्य पोषक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। हमें पता है भाई कि रुधिर में ऑक्सीजन होगा, लंग्स से जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन ब्लड हीमोग्लोबिन में बैठ करके सेल के पास जाता है, तो रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होगी ना। और अन्य पोषक पदार्थ भी इसके अंदर बहुत अधिक होंगे, ठीक है। होते हैं बिल्कुल, अन्य पोषक पदार्थ भी होते हैं सर। लेकिन इसमें क्या देखा जाता है कि लसिका में ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखो जस्ट इसका उल्टा है। पूछा जाए रुधिर के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो बहुत ढेर सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन पोषक पदार्थ सर कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा सामान्य होती है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या देखा जाता है, रुधिर के अंदर क्या देखा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उत्सर्जी पदार्थ की जो मात्रा है, उत्सर्जी पदार्थ बोले तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कि खराब पदार्थ, ठीक है, जो गंदा पदार्थ होता है उसकी मात्रा कम होती है।
कम क्यों होती है भाई? उत्सर्जी पदार्थ, खराब पदार्थ छन के कहाँ पहुंच जाता है? लसिका में तो पहुंच जाता है ना। देखो इधर क्या होता है कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड व उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो लिम्फ होता है, जो लसिका होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में और उत्सर्जी पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था आपका पॉइंट आउट, ठीक है। ये थे आपके जितने भी ढेर सारे पॉइंट है लसिका और ब्लड में डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लसिका एंड ब्लड? बताइए, इसको बता पाओगे कि नहीं? बताओ जल्दी से, बता दोगे ना? समझ में आया ना? समझ में आया तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और कुछ मत करना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। और यदि आप फंक्शन ऑफ हर्ट, परिसंचरण तंत्र के बारे में देखना चाहें तो आई बटन पर आपको लिंक मिला होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे नीचे जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।